बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर फॉर द एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। AFNS के डेली बेसिस पे एक्सपीरियंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मुख्तलिफ टेस्ट सेंटरों के अंदर आए, हमारे स्टूडेंट ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। वो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कॉन्सेप्ट के साथ, टिप्स के साथ बहुत ईजी वे में हम डेली बेसिस पे आप लोगों तक पहुँचाते हैं। तो वीडियो के अंत तक वॉच करना है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त और आसानी पहुँचती रहे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वर्बल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन आते हैं। तो एक बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बल्कि 8-10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसी एक छोटे से क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। तो आपके 8-10 क्वेश्चन जो है वो इजीली परसेंटेज के जो है ना वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो तवज्जो से देखिएगा। वो कहता है आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 360 आर बॉयज़। ठीक है, वो कहता है 360 बॉयज़ हैं तो परसेंटेज आपने मालूम करनी है गर्ल्स की। तो अगर 360 बॉयज़ हैं तो गर्ल्स कितनी होगी? हमारे पास 140 गर्ल्स होंगी, क्योंकि टोटल 500 है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे ना वर्बल के, अगर हमारे पास जो एक्सपीरियंस में आते हैं, वरना प्रॉपर भी मैंने वर्बल के जो है ना आपको जो है ना लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं। यूट्यूब पे भी हैं, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट डेली बेसिस पे समझाते रहते हैं। तो फ्री ग्रुप हमारा ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर शोर है। देखो वो क्या कहते हैं कि आपके पास अगर वो आपके मार्क्स है, देखो FSC में आपके मार्क्स है, कितने मार्क्स है? आप कहते हैं जी हमारे मार्क्स आ गए हैं जी 990 मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स कितने? वो कहते हैं टोटल मार्क्स 1100। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज मालूम करनी है। तो हमने ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना होता है टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। ऐसे ही है, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देनी है। तो 990 को आप 11 पे डिवाइड कर दें तो मेरे ख्याल से कितना आंसर आ जाएगा? 90 आपका आंसर आ जाएगा। तो 90% आपने ले ली। कितनी? तो ये बहुत ईजी मेथड मैंने आपको बताया कि ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। इससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे नहीं मैंने करा दिया। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन ये भी आपके सिंपल से पूछे जाते हैं। अब ये फार्मूला आपने जेन में रखना है। अब इससे हमने जो है ना टोटल अपना सॉल्व करना है। देखो अब हमारे पास गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स की परसेंटेज मालूम करने, तो गर्ल्स है 140 और टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने? 500 है। तो ये लो जी, हमारे पास यूँ समझो टोटल जो मार्क्स है वो 500 है, ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास कितने हैं? 140 हैं। मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये लो जी, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 140 को आप 5 पे डिवाइड करते तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? पहले 45 टू द 10 और नीचे 4 बचा 5 8 द 28 हमारे पास क्या आ गया? 28% जो है वहाँ पे क्या है? गर्ल्स है। ऑप्शन सी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गई? क्लियर? कोई मुश्किल? अगर यहाँ पे वो कहता है बॉयज़ की परसेंटेज मालूम करो, देखो बॉयज़ है 360 तो टोटल मार्क्स आपके कितने हैं? 500। ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं? 360। देखो ये एक फार्मूले से, ये सिर्फ मैं ये नहीं कराऊंगा, आपके और भी आपके प्रॉफिट लॉस जितने भी चीज़ें हैं ना वो सारी मैं आपको इसी एक फार्मूले से, क्योंकि आपको स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। ठीक है, देखो इनके अलग अलग फार्मूले भी हैं, लेकिन जब एक फार्मूले से सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमने चीज़ को आसान करना है, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक्स के साथ हमने उसको आसान करना है। मैं आपको कहूँ 10 फार्मूले याद करो, आप वहाँ पे भूल जाओगे यार प्रॉफिट का क्या था, लॉस का क्या था, वहाँ पे ऊपर क्या आता है, नीचे क्या आता है, क्या है। एक ही फार्मूले से आपको हम सारा परसेंटेज क्लियर करा देंगे इंशाल्लाह। 8-10 क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। अब देखो इसको, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 5 को 360 पे डिवाइड करो। देखो अब यहाँ पे कितना आएगा? 5 7 द 35 और 36 में से 1 बच्चे का ऊपर से 0 उतारेंगे तो 5 टू द 10 72% क्या आ जाएगा? वैसे भी देखो अगर 28% अगर गर्ल्स हैं तो 72% क्या होंगे? बॉयज़ होंगे। समझ आ गई? तो उम्मीद है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और भी आता है, वो कहता है 500 टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो कहता है 1200 जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो बताता वो कभी पूछता कि बताओ जी इनमें से जो है ना अब्सेंट की परसेंटेज कितनी है। देखो अब्सेंट कितने हैं? 300। टोटल कितने हैं? 1500। मल्टीप्लाई कितना है? 100। देखो 2 0 2 0 कैंसिल। 15 टू द 30 और 7 0 आ जाएगा। 20% क्या है हमारे पास? 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट है और 80% क्या है? प्रेजेंट है। ये वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया जो बार बार आते हैं। अगर आज के पेपर में ये आया तो आपके पेपर में वो भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कहता है इफ़ यस्टरडे वाज फ्राइडे, अगर यस्टरडे को था फ्राइडे, ठीक है, तो टुडे आज के दिन क्या होगा? आज के दिन होगा सैटरडे। आगे क्या कहता है? टुमारो को क्या होगा भाई? टुमारो को संडे हो जाएगा। टुमारो को क्या होएगा? संडे हो जाएगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। वो कहता है जी अगर यस्टरडे को जो है फ्राइडे है तो वो कहेगा देन द डे आफ्टर टुमारो। तो आफ्टर टुमारो, टुमारो को संडे है, टुमारो के बाद क्या आ जाएगा? मंडे आ जाएगा। इसी तरह कभी कहता है कि बिफोर यस्टरडे, इफ़ इस तरह से रिलेटेड, उम्मीद आपको ये समझ आ गया। बिफोर यस्टरडे वो कहता है सैटरडे है। ठीक है, ये थर्सडे है। चलो बिफोर यस्टरडे क्या आ गया? ये बिफोर यस्टरडे क्या आ गया? थर्सडे आ गया। तो यस्टरडे होगा फ्राइडे, टुडे को होगा सैटरडे, टुमारो को होगा संडे। वो आगे से आपके कहते हैं आफ्टर 2 डेज़ टुमारो, तो टुमारो के बाद 2 दिन निकाल दो, मंडे ट्यूसडे निकाल दो, वेडनेसडे क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और भी आते हैं कि अगर जो है ना एक महीने की 2 तारीख को क्या दिन है? 2 तारीख को कहता है मंडे है, तो कहता है बताओ आपके पास जो है ना 17 को क्या होगा? मिसाल के तौर पे 17 को तो आपने क्या करना है? 7 ऐड करनी है। 2 में 7 ऐड करोगे 9 को भी यही मंडे होगा। 9 में 7 ऐड करोगे 16 को भी यही मंडे होगा। अब उसने 17 पूछा, अगर 16 को मंडे है तो 17 को क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा।
क्लियर हो गया। इसी तरह अगर वो पीछे की तरफ जाता है, वो कहता है 17 को जो है वो ट्यूसडे है, तो बताओ मुझे 2 तारीख को क्या दिन है। तो आप 17 में से 7 माइनस करोगे 10 को भी ये ट्यूसडे, फिर 7 माइनस करोगे 3 को भी ये ट्यूसडे, 3 को अगर ट्यूसडे है तो 2 तारीख उससे एक दिन पहले क्या होगा, मंडे होगा। सही है, उम्मीद है आपको क्लियर होगा। इससे रिलेटेड जो है ना एक लेक्चर भी हमारा मौजूद है, हर चीज़ से रिलेटेड, परसेंटेज से रिलेटेड हमारा लेक्चर मौजूद है। आपको डे से रिलेटेड भी लेक्चर मिल जाएगा, अलग अलग से हमने लेक्चर बनाए हुए जो आपको इंशाल्लाह आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, आपको ये लेक्चर मिल जाएंगे। वहाँ से आप अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। वर्बल भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले तो वर्बल ही है ना। आगे चलते हैं। प्रोटीन आर लिंक्ड बाय, प्रोटीन जो है ये किस चीज़ से लिंक कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो जो है ना ये किस चीज़ से लिंक कर रहा है, ये आपका इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो पेप्टाइड बॉन्ड्स है। पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये केमिकल बॉन्ड होता है जो कि क्या कर रहा होता है, जो लिंक कर रहा होता है 2 अमाइनो एसिड्स के साथ, ठीक है, इन प्रोटीन्स, ठीक है, 2 अमाइनो एसिड के साथ लिंक कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। अब प्रोटीन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें जो है ना अभी कल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था कि वो कहता है कि एक जो आपका अडल्ट पर्सन है वो डेली बेसिस पे उसको कितनी प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। तो 50 ग्राम से लेके कितनी होती है, 60 ग्राम इसका करेक्ट ऑप्शन है। 50 ग्राम से लेके 60 ग्राम तक डेली बेसिस पे वो उसको प्रोटीन रिक्वायर होती है। और वो कहता है प्रोटीन किस चीज़ में मौजूद होती है। प्रोटीन आपके कहाँ मौजूद है, मीट के अंदर मौजूद है, फ़िश के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा आपका कहाँ, एग के अंदर मौजूद है, एग की जो वाइट होती है ना, वाइट, उसके अंदर मौजूद होता है। पल्सेस के अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, ठीक है, दालों के अंदर, ठीक है। और इसी तरह आपके जो टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये सारे किस चीज़ से मिलके बनते हैं, ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं। आपका वो पूछेगा हेयर आर मेड अप ऑफ, आपके जो बाल है ये किस चीज़ से मिलके बनते हैं, तो ये प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है। तो देखो कोई भी क्वेश्चन आपके पास अगर प्रोटीन का आ गया तो आप इसकी सारी डिटेल करो, ठीक है, समझ आ गए। हेयर्स, नेल्स, मसल्स, टिश्यूज़ ये सारे प्रोटीन से मिलके बनते हैं। वो आपसे कहता है कि इंजाइम कौन सा ऐसा इंजाइम है, इंजाइम क्या होते हैं जो प्रोटीन को क्या करते हैं, आपको कैटलाइज कर देते हैं, ठीक है। इंजाइम्स आर सच टाइप ऑफ प्रोटीन्स दैट कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन। समझ आ गई, क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस होती है वो किस चीज़ पे, वो नहीं, वो कहता है कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर एट लो फ्रीक्वेंसी। कहता है अगर फ्रीक्वेंसी लो हो जाए तो उसकी जो कैपेसिटेंस है रिएक्टेंस की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब ये रट्टा नहीं है, हम रट्टा नहीं लगवाते होते, ठीक है। देखो XC इज इक्वल टू, XC यहाँ पे क्या होता है, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला 1/2π FC। समझ आ गई, ये फार्मूला है आपका, ठीक है। अब देखो ये XC जो है ये क्या है, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो उसने पूछी है, और फ्रीक्वेंसी ये आपको नज़र आ रही है, ये एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगर ये कम होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आ गई। अब इससे उल्टा आपसे पूछेगा रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर एट हाई फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो फिर ये इसका आंसर क्या आएगा, फिर डिक्रीज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये XC क्या है, ये आपके पास रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस है। समझ आ गई। और इसको किस चीज़ में मेजर करते हैं, ओहम के अंदर मेजर करते हैं, इसको यूनिट क्या होता है, ओहम। और नीचे ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी आपको पता है इसको हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं। और ये जो आपको C नज़र आ रहा है ना, कैपिटल C, ये कैपेसिटेंस है, ये क्या है, कैपेसिटेंस है। ये वो इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, इसका यूनिट होता है फेरेड, इसका यूनिट क्या होता है, फेरेड होता है। तो ये आप इससे ये देखो एक क्वेश्चन से ये सारे इससे 5-10 क्वेश्चन जो हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ये नहीं है जो उसने आज पूछा कल भी यही पूछेगा। तो कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको ये बता दिया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। इन मैस ऑफ वेलोसिटी और डबल देन काइनेटिक, देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या फार्मूला है, 1/2mv², ये सबको पता है। अब वो कहता है क्या है, मैस डबल कर दो। देखो 1/2 ऐसे लिखा, मैस की जगह मैंने क्या कर दिया, 2m कर दिया। और वेलोसिटी को भी कहता है डबल कर दो। सही है, समझ आ गई। अब देखो वेलोसिटी को जब ऊपर स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2, ये पहले वैसे का वैसे, और 2m भी अभी आप एज इट इज लिख लें। और जो 2v का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4v का स्क्वायर आ जाएगा, 4v का स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही है। अब देखें, अब ये 2 और ये वाला जो 4 है, इसको मैं अगर बाहर निकाल दूँ, 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 हो गया। और ये देखो ये 1/2 पहले से मौजूद है, तो ये आगे देखो 1/2, और आगे फ्रीक्वेंसी का वही का फार्मूला मौजूद है, सॉरी काइनेटिक एनर्जी का। तो देखो काइनेटिक एनर्जी वैसे के वैसे ही आ गई फार्मूले में, और उसके बाहर कितना आ गया, 8 आ गया। उसके बाहर कितना आ गया, और वो कहते हैं अगर इसके हम मैस को और वेलोसिटी को, देखो मैस को मैंने डबल किया और वेलोसिटी को डबल किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ जाएगी भाई, 8 गुना बढ़ जाएगी। अब ये मैंने रट्टा नहीं लगाया, आपको करके दिखा दी, कितने गुना, 8 टाइम्स उसकी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। यदि प्रॉपर सेशन के लिए आप हमारे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट के साथ डेली बेसिस पे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। आगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, यूनिट मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है भाई वो क्या होता है, वो होता है आपके पास वेबर। ये क्या होता है, वेबर। वेबर जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है। ऊपर अब टेस्ला है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि टेस्ला किसका यूनिट है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का है। इसी मैग्नेटिक फ्लक्स के आगे ना डेंसिटी लगा दो,
ठीक है। तो उसका अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछ रहे तो वो टेस्ला है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के अलावा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो भी क्या है, टेस्ला ही है। समझ आ गई। नीचे हेनरी आपको नजर आ रहा है। हेनरी किसका यूनिट होता है, ये इंडक्टेंस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है, इंडक्टेंस का अगर आपसे यूनिट पूछ लिया जाए तो वो क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है। नीचे कूलम जो है ये आपको पता है। अब इलेक्ट्रिक एक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है, और इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। ट्राइनाइट्रोफिनल कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या है, पिक्रिक एसिड है। ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, अ ट्रेन कवर्स 20 किलोमीटर इन 1 आवर। 1 घंटे के अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो बताएं 1 मिनट के अंदर कितना करेगी। देखो ये बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। देखो 1 घंटे के अंदर कितना टाइम है आपके पास, 60 मिनट। ऐसे 60 को आप डिवाइड कर दो कितने पे, 20 पे। 60 को कितने पे डिवाइड कर दो, देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 को 2 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 0.33 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.33। तो 1 मिनट के अंदर। अब देखो ये बहुत बेसिक सवाल था। अब इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन इस तरह से भी आते हैं। ठीक है। अब वो कहता है मिसाल के तौर पे एक जो आपका हेलीकॉप्टर है वो जनाब जो है 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है। 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है। तो बताओ वो कहेगा कि 10 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखो 240 किलोमीटर कर रहा है कितनी देर में, फी घंटा, 60 मिनट के अंदर। तो 240 को आप 60 पे डिवाइड कर दोगे। ठीक है। 240 को 60 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो 240 को 60 पे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 40 60 4 आंसर आ गया। तो 4 किलोमीटर वो कर रहा है 1 मिनट के अंदर। 4 किलोमीटर कितना कर रहा है, 1 मिनट के अंदर वो 4 किलोमीटर कर रहा है। जैसे यहाँ पे उसने 1 मिनट का पूछा था। ठीक है। अब उसने अगर कहा कि 10 मिनट में कितना करेगा तो आप 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर वो कहता है 20 मिनट में कितना करेगा तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, कोई मुश्किल कंसेप्ट का समझ आ गया। अच्छा, यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। देखो इसने कहा कि 240 किलोमीटर। देखो ये आपको कंसेप्ट समझ आ गया। आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मिसाल के तौर पर आपको 600 दे दे, वो कहेगा 600 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से एक प्लेन मूव कर रहा है। तो बताओ वो जनाब जो है ना 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 200 करेगा। सही है। कितना करेगा। अब आपको कैसे हुआ, ये कॉन्सेप्ट है भाई, आप करोगे आपको भी समझ आ जाएंगे। ठीक है। अब 2-4 क्वेश्चन इस तरह अपनी तरफ से बना के आप इसको नोट करें, देखना आपको भी इस तरह समझ आ जाएगा। 600 को आप 60 पे डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, 60 पे करेंगे ना तो 1 0 0 कैंसिल, 60 को 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, 10 आ गया। अब उसने कहा 20 मिनट में कितना करेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। समझ आ गई बात। अच्छा, इसी क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये आपको समझा दिया। अगर वो उसने कहा कि 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से मूव कर रहा है तो 10 मिनट में कितना करेगा, तो ये तो आपको समझ आ गया 40 किलोमीटर करेगा। अगर यहाँ पे वो थोड़ा सा सवाल चेंज कर ले, वो कहेगा कि 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मूव कर रहा है, तो बताओ वो 60 किलोमीटर कितनी देर में करेगा। 60, अब वो ये नहीं कह रहा कि 10 मिनट में कितना कर रहा है, वो कहेगा 60 किलोमीटर कितनी देर में कर रहा है। तो सबसे पहले आपने यही करना है जो मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ, ये वाला 240 को 60 पे डिवाइड करके 1 मिनट में जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो आपने निकाल लेना है। निकाल लिया, 40 किलोमीटर हमने निकाला हुआ है। अब वो कह रहा है 60 किलोमीटर, पहले वो कह रहा था 10 मिनट में कितना कर रहा है, तो हमने 10 को क्या कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो कह रहा है कि 60 किलोमीटर कितनी देर में करेगा, तो उस 60 को हमने क्या कर देना है, इस 4 पे डिवाइड कर देना है। इस 4 पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। समझ आ गई। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 15 मिनट के अंदर वो कितना करेगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब वो टाइम पूछ रहा है ना, तो 60 किलोमीटर कितनी देर में करेगा, तो अब ये हमारे पास 15 जो है ये टाइम है, 15 मिनट में वो कितना करेगा, 16 किलोमीटर करेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इस तरह के 2-4 क्वेश्चन मजीद करें, आप हमारे पास ग्रुप में आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये क्वेश्चन मजीद भी समझाए जाएंगे। आगे हमारा क्वेश्चन है जनाब 70% ऑफ 90। देखो इस तरह के आपके 2-3 क्वेश्चन लाजमी आते हैं। 70% ऑफ 90, बहुत इजी से सवाल समझा रहा हूँ। देखो 70 कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 4-5 क्वेश्चन बल्कि 3-4 तो लाजमी आते हैं, सेम ऐसे स्टेटमेंट होगी। देखो परसेंट की जगह पे क्या आएगा, 1/100। परसेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी है कोई क्वेश्चन आ जाए, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और ये 90 आ जाए। देखो 1 0 तो ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 9 7 तो कितना आंसर आता है, 63 आंसर आ गया। क्लियर है। इसी तरह 90% ऑफ 90 हर बच्चे के पेपर में क्वेश्चन आता है। कोई भी मतलब ये देखो, ये तो वो है जो हम इजी, देखो वो कहेगा 20% ऑफ 600, 20% ऑफ 600। देखो 20% की जगह पे 1/100 और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ये 600, ये 2 0 कैंसिल, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 120 आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई मुश्किल बताएं। तो कॉन्सेप्ट के साथ जो मैंने आपको बताया आपने इस तरह इसको सॉल्व कर लेना है। ऑड वन आउट में से बताओ, मूवी नहीं, म्यूजिक राइटर, म्यूजिक जो है इनमें से क्या होगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारा एंटोनिम ऑफ प्रोसीड, प्रोसीड का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है, प्रोसीड होता है मूव करना। तो यहाँ पे फॉलो नहीं, यहाँ पे तो इसको कोई भी एंटोनिम नहीं दिया होगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा आपके पास, स्टॉप होगा।
प्रोसीड का एंटोनिम, प्रोसीड का मतलब होता है ना मूव करना, तो एंटोनिम इसका पूछा तो क्या हो जाएगा स्टॉप। स्टॉप के अलावा भी आप एक दो ऐड कर सकते हैं, कौन सा, सीज़ कर सकते हैं, सीज़ का मतलब भी रुकना होता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं, डिसकंटिन्यू, समझ आ गई, ये इसके क्या होंगे एंटोनिम होंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी दिए हुए सिनोनिम्स है। आगे क्या देखो 2 प्लस क्या था 2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही दिया हुआ है देखो 2 डिवाइडेड, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, तो कितना आंसर आ गया हमारे पास 3 आंसर आ गया। क्लियर है, आगे चलते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई के अंदर जो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो क्या होता है, वो हीट्रोट्रॉफिक होता है। क्या होता है हीट्रोट्रॉफिक, क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं अपनी खुराक को खुद नहीं बना सकते। हीट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या होते हैं, ठीक है। ये अपनी खुराक को क्या करते हैं, खुद नहीं, अपनी ओन फूड जो है ये खुद तैयार नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं दूसरों पे डिपेंड करते हैं। ये अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए दूसरे न्यूट्रिएंट प्लांट्स, एनिमल, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। ऊपर आपको ऑप्शन एक नजर आ रहा है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का होता है जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, ठीक है। समझ आ गया, दोनों कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पे आगे चलते हैं। ऑर्गेनिज्म कंपाउंड आर सोलुबल, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ये किस चीज़ के अंदर सोलुबल होते हैं, ये वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, जो कार्बन की एक जो प्रॉपर्टी है जो लॉन्ग चेन बनाती है, ठीक है, 4 बॉन्ड बनाएगी, ये इधर ये आगे फिर 4 बॉन्ड बनाएगा, वो वाले आगे फिर 4 बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, ये कैटिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। नंबर ऑफ नॉन मोटाइल स्पीशीज ऑफ फंजाई, नॉन मोटाइल सबसे पहले आपको पता हो जाए क्या होती है। नॉन मोटाइल वो आपके पास स्पीशीज होती है जो कि क्या होती हैं, जो खुद मूव नहीं कर सकती, जो कि खुद मूव नहीं कर सकती हैं, मतलब ऐसी स्पीशीज दैट कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दैट इज कॉल्ड नॉन मोटाइल। और ये नॉन मोटाइल है, तो मोटाइल आपसे पूछ लिया जाए तो मोटाइल क्या होता है, तो ये वो होती हैं जो अपने खुद मूव कर सकती हैं। अब इनके एग्जांपल भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं। मोटाइल, नॉन मोटाइल कौन से, जैसे प्लांट्स हो गए और फंजाई हो गया, कोरल्स हो गए, और कुछ टाइप के बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव कर रहते हैं, ठीक है। सर्टेन बैक्टीरिया आप कह सकते हैं कि वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोटाइल भी होते हैं, जो खुद से मूव कर रहे होते हैं, ठीक हो गया, समझ आ गई। अब मोटाइल क्या हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सारे इंसान हो गए, ये सारे क्या मोटाइल्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ नॉन मोटाइल स्पीशीज ऑफ फंजाई कितनी है, 1 है, ठीक है। डिवीजन दैट इंक्लूड्स क्लब फंजाई, उसको क्या बोलते हैं, बेसिडियोमीक्योटा बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री, पहला जो लेबॉर्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था वो कौन सा था, वो यूरिया था। बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन सब स्टूडेंट्स को पता होता है ये वाला, ठीक है। आगे द मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। उम्मीद है हमारा लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी आप लोग क्या करें, सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मेन सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। मजीद अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो अपना टेस्ट देने जाता है तो वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो एक्सपीरियंस आप दूसरों का फ़ायदा सोचोगे, अल्लाह ताला आपका फ़ायदा करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। देखो हमने इस एक्सपीरियंस को कितनी डिटेल के साथ शेयर किया, ठीक है। इतनी डिटेल कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है। डिटेल के साथ शेयर किया ताकि हर बंदे का फ़ायदा हो, ठीक है। तो जो आप में से अगर किसी का टेस्ट होता है तो वो काइंडली आके अपना एक्सपीरियंस लाजमी शेयर करें। ये आके नहीं कहेंगे सर आपके नोट्स में से आया था, भाई कहाँ मेरे नोट्स में से कौन सा क्वेश्चन है ये बताएं ना, ठीक है। खासतौर पे बायो का जो क्वेश्चन है वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे शेयर किया करें, कोशिश किया करें, क्वेश्चन अपने माइंड में रखा करें, दुआ में याद रखा करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा यार लाले मैं जानता भी तुझा इतना ही वे क्या मैंने ज़्यादा टाइम लग रहा थी शायद, क्योंकि बैंक तो मैं आज ना दफ्तर जाना है, इससे अपनी मदर यूनिट, मेरी मदर यूनिट यही ना, सही बात है। बैंक तो जो है ना पंगा एक तो फंसा हुआ है, आज मैं रोला मुका आई नूँ क्या याद करे से।